हर महादेव। जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? सुबह सुबह से उनके मन में आपके लिए भावनाएं कैसी उठ रही हैं, मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी। डेली लेके आती हूँ आपके लिए ऐसी रीडिंग से रेजोनेट करे तो क्लेम जरूर कीजिएगा। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करे। अब मैं कार्ड शफल करना शुरू कर रही हूँ व्यूअर। राधा रानी की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता सुंदर सा चेहरा याद कीजिए। अब ईश्वर में मग्न होके, डिवाइन पे भरोसा करके इस रीडिंग को सुनिए। एनर्जी एक्सचेंज हेतु अभी के अभी रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट दीज कार्ड्स आर शोइंग। ओ माय गॉड, कार्मिक पार्टनर से आज ओपनिंग हुई है। कार्मिक बैगेज इज वेइंग हेविली, आपके ऊपर भी, आपके व्यक्ति के ऊपर भी। ये और हाँ, एक बात और व्यूअर, ये आज की रीडिंग स्पेशल रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। मैं ज़ोडिक साइंस नहीं बताऊंगी। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सभी के लिए होगी रेजोनेट। ओके, आपका व्यक्ति की बिल्कुल 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 ताजा फीलिंग ये है कि आपका व्यक्ति आपके साथ किए हुए अपने बिहेवियर को लेके सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है। ओके, दिस इज द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, दिस इज द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन फॉर योर पार्टनर। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर इग्नोरिंग योर पार्टनर दीज डेज। इग्नोरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मुंह बना के बैठे हो। इग्नोरिंग का मतलब ये है कि आप उनके एनर्जीज को अब बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हो, और अगर दे भी रहे हो ना तो दिखा नहीं रहे हो। अपने मन को समझा रहे हो दैट ऑल इज वेल, आई विल नॉट क्राई, आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, विल नॉट गेट इनटू एनी एंजाइटी, और मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये जो आपकी एनर्जी है, ये जो आपकी मेच्योरिटी है, ये जो नया नया भगवान पे आया हुआ आपका भरोसा है, खुद पे आया हुआ भरोसा है, जीवन पे, इस लाइफ पे आया हुआ आपका भरोसा है कि अगर ईश्वर ने जीवन दिया है तो नहीं, अभी मेरी संभालेंगे। हो सकता है आप ऐसी कोई वीडियोस फॉलो कर रहे हो, किसी महात्मा की, किसी गुरु की, या फिर मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल रेल्म में आप हायर जा रहे हो और खुद ही रियलाइजेशंस हो रही हैं कि मुझे अभी बिल्कुल भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल इमोशनल स्टेट में नहीं जाना है। ये आपका मेच्योरिटी जो लेवल है, ये आपके व्यक्ति को लग रहा है जैसा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि इनकी तो मानसिक क्षमता समझने की इतनी ही है। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज? इस भोले बच्चे को ये नहीं पता है कि आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप रेस्ट ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, जो आज से पहले, बहुत पहले आपको करना चाहिए था। अब ये भावनाएं आपके व्यक्ति के अंदर किस तरह की, ये सिचुएशन आपके व्यक्ति के अंदर किस तरह की भावनाएं जगा रही हैं? एक तो आपके व्यक्ति को ये सडन, बहुत रिसेंट रियलाइजेशन हुआ है कि आप उनकी सोलमेट हैं, या आप उनके सोलमेट हो। आप तो ये चीज जानते ही हो, पहले से आप रीडिंग्स भी लेते रहते हो, आप इस कनेक्शन की एनर्जीज को बहुत गहराई से समझते हो। आपको पता है दैट दिस इज हैपनिंग फॉर अ रीजन एंड दिस पर्सन इज योर सोलमेट। लेकिन आपका व्यक्ति अभी तक इस चीज को लेकर इग्नोरेंट था, या फिर अगर आपने कभी बताने की कोशिश की भी थी तो वो उसको मानता नहीं था, खारिज करता था। अब मन खुद कह रहा है कि नहीं यार, इतना स्पेशल है, मैं इस व्यक्ति के बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहा हूं, या नहीं पा रही हूं, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति के साथ कुछ तो मेरा कनेक्शन डिवाइन है। आपके और अपने बीच के कनेक्शन को ये व्यक्ति एक्नॉलेज कर रहा है। पास्ट लाइफ का व्यक्ति तो ये आपका है ही, सोलमेट वैसे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है और कार्मिक पार्टनर है। आपके लाइफ में, आपके इस रिश्ते में जो नेगेटिव साइकिल चलती रहती है, कैसी होती है नेगेटिव साइकिल? व्यक्ति से लड़ाई हुई, फिर जैसे तैसे करके आपने पैचअप किया, उन्होंने किया, कुछ समय तक चीजें ठीक रही, वापस से उन्हीं मुद्दों पे फिर से आपकी लड़ाई झगड़ा होना, ठीक होना, और आपका बहुत एक्साइटेड हो जाना कि वाओ, अब तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो चुका है और अब मेरा रिश्ते में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन फिर वो कार्मिक चक्र का एक्टिवेशन होना और फिर से चीजें डाउनहिल चले जाना। इसमें जरा फंसे हुए हो आप, क्योंकि कार्मिक पार्टनर है इसलिए।
क्या कर रहा है आपका व्यक्ति इस सिचुएशन में जहां पे उसको लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो? एक तो ये व्यक्ति ये जानता है दैट आप इससे बहुत बेहतर इंसान हो और आप बेहतर इंसान हो, ये चीजें रियलाइज कर रहा है। ये पर्सन कह रहा है यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट। सत्य है, पर जरा पहले रियलाइज कर लेते तो बेहतर होता। आई फील गिल्टी और व्हाट आई हैव डन। वैसे तो ये व्यक्ति गिल्ट में बहुत ज्यादा जाता नहीं है, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि पिछले कुछ किए हुए अपने बिहेवियर को लेके ये बहुत अधिक शॉक्ड है। इसको ये लग रहा है कि मैंने अपने व्यक्ति को, अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को ऐसा कह कैसे दिया। अभी ये इनको लग रहा है कि मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। बहुत वाइब्रेंट और बहुत ही ज्यादा सेंट्रल एनर्जी मुझे आज ये कार्ड की दिखाई दे रही है। आज मैं अपने थंबनेल को में भी इसको ऐड करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आपका व्यक्ति कह रहा है प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। फॉरगिवनेस मांग रहे हैं आपकी। मांग तो अपने मतलब के लिए रहे हैं, क्योंकि मिस बहुत ज्यादा करने लग गया है ये आपको, रहा नहीं जा रहा है आपके बिना। आई मिस यू, आई विल वेट फॉर यू। आज के जो ये चैनल मैसेजेस है बहुत ही हार्ट टचिंग है, ठीक है। मैसेजेस हार्ट टचिंग है, व्यक्ति की भावनाएं भी माफी की हैं, लेकिन आपके अंदर भी कुछ ना कुछ बदल गया है, कुछ ना कुछ म्यूटेशन आपके मन में भी हो गई है। इस व्यक्ति ने आपके पेशेंस को इतना खींचा है, आपके विश्वास को इतनी बार टेस्ट किया है कि आप अगर ये मैसेजेस देख भी रहे हो ना, दैट आई मिस यू, अगर आप ये मैसेजेस देख भी रहे हो व्यूअर दैट आई मिस यू, तो आप कह रहे हो तो मैं क्या करूं इफ यू मिस मी, मैंने भी तुम्हें पता नहीं कितने महीने मिस किया है। आई विल वेट फॉर यू। व्यूअर मुझे ये इंट्यूशन है आज, ये मुझे मैं पिक कर रही हूँ कि जितनी खुशी आपको इन दोनों कार्ड्स को देख के इस वक्त होनी चाहिए ना, उतनी हो नहीं रही है, क्योंकि आपका ना हो गया। आप मुझे बताना ये किस किस के लिए सही है, बिकॉज मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए सही है। जिन कार्ड्स को देख के आप पहले उछला करते थे ना, मिस कर रहे हो तो क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, आई विल वेट फॉर यू। बट व्यूअर बदलाव तो इस व्यक्ति के मन में इस बार वाकई में है। आई विल वेट फॉर यू। हालांकि ये होना चाहिए था दैट आई विल नॉट लेट यू वेट, आई विल कम वेरी सून, बट ये पर्सन कह रहा है आई विल वेट फॉर यू। किसी तरीके के कम्युनिकेशन को शुरू करने के लिए ये व्यक्ति आपकी तरफ से शुरू होने का ये व्यक्ति इंतजार कर रहा है। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू। अगर आप लोग, ये स्पेशली तब है अगर आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हो व्यूअर, ये व्यक्ति आपको नजरें चुरा चुरा के देख रहा है क्योंकि इसकी आईज आप पे फिक्स्ड हैं। ये व्यक्ति ऐसा इंसान है जो वादे बहुत बड़े बड़े करता है, चीजें बहुत बड़ी बड़ी बोलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये व्यक्ति उन वादों को निभा नहीं पाता, उन पे टिक नहीं पाता, बहुत जल्दी लूज कर देता है एनर्जी को। दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन दिस व्यक्ति इज। पहले बहुत एक्साइटेड रहता है चीजों को लेके, एंड धीरे धीरे ये उस चीज पे टिक नहीं पाता। गिव मी अ चांस। ये व्यक्ति आपसे एक चांस मांग रहा है कि मुझे एक मौका दो। आप सोच रहे हो देख के इस कार्ड को कि कितने मौके दो बट आपका व्यक्ति यस, और ये आजकल आपको इतना याद कर रहा है कि रिवाइंड कर करके पिछली बातों को बहुत बार सोच रहा है। ओके, बहुत बार सोच रहा है। आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोज। आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नोज। आंसू तो ये किसी को दिखाई सकते ही नहीं है अपने। आपके सामने रो लिया करते थे, आपके सामने कुछ चीजें कह दिया करते थे, अब आपके सामने भी नहीं कह पा रहे। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि किसी को नहीं पता दैट मैं रोता हूं तुमको याद करके या रोती हूं तुम्हें याद करके, बट ये रोते हैं। ओके, समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। ऑफ कोर्स, जब आपने डेस्पिरेशन ही छोड़ दी है, पीछे भागना छोड़ दिया है लगातार, तो इनको ये लगेगा दैट आई फील यू डोंट लव मी। इनके लिए तो आपका इनको लव करने का सबसे बड़ा साइन और सिग्नल और अश्योरेंस यही था कि आप इनके पीछे 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 पड़े रहते थे 24 घंटा। ये धुतकारते भी थे तो भी आते थे वापस। अब ये नहीं कर रहे हो तो इनको लगता है कि आप इनसे प्यार ही नहीं कर रहे हो, प्यार ही नहीं करते हो। आई वॉन्ट टू टच यू। ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहता है। ये व्यक्ति आपके साथ एक अच्छा समय स्पेंड करना चाहता है। Thank you for the reason I smile. You are the reason for this person's smile, but unfortunately, this person is the reason for your tears, viewer. आप तो हमेशा इनके लिए खुशी का ही कारण बनने की कोशिश करते रहे हो। I hesitate to express my feelings. ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन दिखा रहा है। ये नहीं जानते कि ये अपने
शब्दों को चैनलाइज कैसे करें आपकी तरफ। वैसे भी ये इस चीज में बहुत अच्छे हैं नहीं, और अब स्थिति इतनी गड़बड़ाई हुई है, इतना गहमा गहमी हुई हुई है कि इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे कहें। अगर फोन पे भी बात करें तो फोन उठा के आपसे कहें क्या। वैसे शुरुआत तो इन्हें सॉरी से करनी चाहिए, बट इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें। हो सकता है सॉरी बोलना इस व्यक्ति का फोर्टे नहीं हो, इस व्यक्ति का बहुत अधिक फोर्टे नहीं, इस व्यक्ति का बहुत अधिक प्लस पॉइंट स्ट्रेंथ नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज योर नेम। यस, आजकल सो भी आपके नाम से रहे हैं और आज सुबह उठे भी आपको याद करते हुए हैं ये पर्सन। ओके, मैं दोनों ही साइड ऑफ स्टोरीज आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई मिस यू, ये तो खैर आपके लिए भी है। माना कि आप सख्त हो गए हो अभी, लेकिन मिस तो आप इनको करते हो। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। ये उनसे ज्यादा आपकी एनर्जीज हैं कि आपने इनकी हर चीज से प्रेम किया है, हमेशा हमेशा आपने इनकी हर चीज से प्रेम किया है। ठीक है, you are the best thing life has given me. Definitely I second to this thing कि ये व्यक्ति के पास आप एक जैकपॉट की तरह आए हो। I hide my tears under my smile। देखो गाइज, आपका व्यक्ति रो तो बहुत रहा है, माना कि साइलेंटली रो रहा है, क्योंकि कह भी रहे हैं कि मैं साइलेंटली रो रहा हूं, लेकिन यस, दिस पर्सन इज हाइडिंग द टीयर्स अंडर द स्माइल। यस, डे टू डे काम में भी आज इनको दिक्कत आने वाली है, बिकॉज टीयरफुल आईज हैं, मन बहुत उदास है। आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको प्यार नहीं करते, वी डोंट लव दिस पर्सन एनीमोर, ऐसी भावना इनके अंदर आ रही हैं। और छाए हुए हो आप इनके मस्तिष्क पे, जहन पे, दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा। जैसे इनिशियली आपको बड़ा पजेस्ड रहा करते थे आपको देख के, जब शुरू शुरू में ये शुरू हुआ था आपका जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी व्यक्ति आज आपके लिए फील कर रहा है। ओके व्यूअर, ये थे चैनल मैसेजेस उनके दिल से आपके दिल तक। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।